Hello everyone, welcome to the Brighters Hub. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सिंह। तो अभी तक के लेक्चर में हमने किसी भी डेटा के लिए मीन, मोड या मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, और लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी डेटा का ओजाइव कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक डेटा दिया गया है और यहाँ पे मीन, मोड या मीडियन नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि आपको क्या फाइंड करना है, लेस देन टाइप ऑफ सीएफ। मींस सबसे पहले इस डेटा के लिए आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और उसके बाद उसका ओजाइव ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे पहले आपको क्लास लिखना है, वो तो आपको क्वेश्चन पे से मिल जाएगा कि डेली इनकम, क्लियर है, इन रुपीस जो क्वेश्चन में दिया है। तो आप पूरा जो क्लास की जो रेंज है 2020 का जो आपका डिफरेंस है वो पूरा आप लिख दीजिए। क्लियर है? 140 से 160, 160 से 180, 180 से आपका 200। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मींस नंबर ऑफ वर्कर्स। एफ लिख दीजिए तो भी चलेगा, या बेटर है कि क्वेश्चन में आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स वो लिखिए। क्लियर? तो आपका 12, 14, 8, 6 एंड 10। क्लियर? अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सीएफ। तो सीएफ फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो फर्स्ट डेटा है वो वैसे का वैसा, तो आपका जो 12 है वो वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो पीछे वाला डेटा ऐड होता जाएगा। तो 14, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 14 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा आपका 26। क्लियर है? अब नेक्स्ट 26 प्लस 8 तो आपका कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 6 यानी आपका क्या हो जाएगा 40। मैं ऐड करते जाइए, 40 प्लस 10 तो आपका क्या हो जाएगा 50। तो ये आपका सीएफ रेडी हो गया, इन शॉर्ट आपका ब्रैकेट रेडी हो गया। अब आपको एडिशन ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मीडियन फाइंड नहीं करना है। क्लियर? तो पहला काम आपने कर दिया कि सीएफ फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, लेस देन करना है। तो लेस देन में हमेशा याद रखिए कि उस डेटा का अपर लिमिट यूज किया जाता है। क्लियर है? जब भी आपको लेस देन टाइप का बनाना है तो हमेशा अपर लिमिट का यूज करना है। क्लियर है? देखिए 120 से लेस देन, तो 120 से लेस देन कितने हैं 12। क्लियर है? नेक्स्ट 140 से लेस देन कितने हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 26। नेक्स्ट 160 से कितने हैं 34। नेक्स्ट 180 से तो आपका 40। नेक्स्ट 200 से तो आपका क्या हो गया 50। देखिए ये आपको ये बताता है कि इससे लेस देन कितने लोग हैं या कितने वर्कर है, इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो। क्लियर है? तो आपका लेस देन टाइप भी बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओजाइव बनाना है। तो ओजाइव बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ में आपके दो एक्सिस, एक आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और एक आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर है? और आपको पहले लिखना भी पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डेली इनकम। क्लियर है? तो आप लिख दीजिए डेली इनकम, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको ये डिसाइड करना है कि कितने कितने का स्केल लेना है। मींस आप ग्राफ पेपर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 10 यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं 10। 5 यूनिट्स वाले भी आते हैं ग्राफ और 10 यूनिट्स वाले भी आते हैं। तो आपको कितना लेना है, तो इनिशियली ये आपका ओरिजिन है। आप देखिए 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं, कहां तक लेना है 200 तक। तो 120, क्लियर है, आपका 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, आपका मैक्सिमम कितना है 200, 210 मैक्सिमम आपका काम हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस इक्वल टू आपका 10 यूनिट जो होते हैं, 5 यूनिट वाले आते हैं तो आपको 5 यूनिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 10 यूनिट में आपने कितना लिया है 10 मींस 10 रुपीज। 10 यूनिट मींस एक जो ब्रैकेट है वो 10 रुपीज बताता है।
क्लियर है। और नेक्स्ट, अब y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कितने वर्कर्स लेंगे, तो वही सेम 10 यूनिट्स है। और आपको देखिए, ध्यान से देखिए, 10 के बीच में ही सब डिनोट करना है। तो 50 तक है मैक्सिमम, तो आप 10 का ले लीजिए, 10 20 30 40 और नेक्स्ट आपका हो गया 50। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि y एक्सिस पे आपका 10 यूनिट था, तो 10 यूनिट में आपने कितने वर्कर्स लिए, 10। क्लियर है। अब चलिए, आपको कैसे डिनोट करना है, पहले 120 में आपको क्या डिनोट करना है, 12। तो ये रहा आपका 120 और 12, तो 10 और 20 के बीच में होगा, मींस कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट आ जाएगा आपका 120 में आपका 12। क्लियर है। नेक्स्ट 140 में कितना है, 26। तो 26 का आएगा 20 और 30 के बीच में, और ये रहा आपको 140, यहां पे कहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 160 में आपका कितना है, 34 30 और 40 के बीच में कहीं, और 160 पे है। क्लियर। नेक्स्ट 180 पे कितने हैं, 40। तो ये आपका 40 कहां पे है, तो 180 पे। और नेक्स्ट आपका क्या है, 200 पे 50। क्लियर। तो ये आपका हो गया ओजाया। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस डाटा के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, और उसके बाद आपने क्या उसका ड्रॉ किया, ओजाया। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब आप लेस देन टाइप बना रहे हो तो हमेशा उस क्वेश्चन के लिए अपर लिमिट का क्या कीजिए, यूज कीजिए। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, पहले लेस देन टाइप का आपको ओजाई फाइंड करना है, और आपको मीडियन फाइंड करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास क्लास नहीं है, आपके पास एक लेस देन के फॉर्म में डाटा है, और उसका एक फ्रीक्वेंसी है, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो सबसे पहले जब आपको यूजिंग फॉर्मूला मीडियन फाइंड करना होता है, तो इसको आपको पहले उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में। तो क्लास के फॉर्म के लिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट। तो आप ये वेट यहाँ पे लिख दीजिए इन केजी, और आपको उसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और फिर आपको क्या फाइंड करना होगा, सीएफ। क्लियर है। जब आप बाय यूजिंग फॉर्मूला करेंगे तो आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम क्लास की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2-2 का डिफरेंस है, तो अपने भी यहाँ पे 2-2 के डिफरेंस से बनाएंगे। 38 से कम, तो 38 से कम की बात करेंगे तो 2 का डिफरेंस लेना है, तो 36। तो 36 से 38। नेक्स्ट आपका अपने आप बनता जाएगा 38 से 40, नेक्स्ट 40 से 42, नेक्स्ट 42 से 44, नेक्स्ट 44 से लेके 46, नेक्स्ट 46 से लेके 48, नेक्स्ट 48 से 50, और नेक्स्ट 50 से 52। अब आपको 52 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि सारे डाटा 52 से क्या है, लेस देन है। क्लियर है। मींस आपका ये क्लास का ब्रैकेट क्या हो गया, रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 36 से 38 मींस 38 से कम, तो 38 से कम कितना है, 0। तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए 40 से कम, पर आपको क्या लेना है, 38 से 40। तो आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा आपका 3। चलिए यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 42 से कम कितने हैं, 5, पर आपको लिखना क्या है, ये रेंज। तो आपको इसमें से ये माइनस करना है, 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से आपको ये माइनस करना है, 9 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट 28 माइनस 14 तो आपका क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट 32 माइनस 28 तो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट 35 माइनस 32 तो आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, आपका जो क्वेश्चन में था एक हिसाब से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। क्लियर। तो आप ऐसे का ऐसा लिख दीजिए तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो आप देख लीजिए 0 0 प्लस 3 तो 3 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 5 14
14 प्लस 14 28 प्लस 4 32 नेक्स्ट 35। क्लियर है? तो एक हिसाब से आपका एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, वो डायरेक्ट यहां से भी लिख देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? और आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो एडिशन होगा वो इसका लास्ट वाली जो डेटा होती है वो होती है, आप ऐड करके भी देख लीजिए आपका वही आएगा। क्लियर? यही तो एक इसकी पहचान है कि आपको पता चलता है कि आपका जो एफ है और सी एफ है वो सही है कि नहीं, इसकी लास्ट वैल्यू और ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब ये आ गया। अब हम पहले बाई फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या है? m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आपका क्या हाइट। मीन्स आपको 5 वैल्यू की रिक्वायरमेंट, एक एल, एक आपका एन बाई टू, एक सी एफ और एक एफ और एक आपका क्या हाइट। चलिए एन बाई टू आपका यहां से आ गया 35 बाई 2, तो आपका क्या हो गया 17.5। क्लियर? और हाइट आपका 2 का, तो 2 चीजें आपकी तो मिल गई। अब नेक्स्ट काम जो होता है वो ब्रैकेट से होता है। थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो ब्रैकेट कैसे बनाना होता है, तो आपको CF को n/2 से कंपेयर करना होता है और जो वैल्यू मैक्सिमम आती है वहां ब्रैकेट बनता है। 0 लेस देन है, 3 भी लेस देन है, 5 भी कम है, 9 भी उससे छोटा है, 14 भी छोटा है, 28। पहली वैल्यू जो है वो 28 है, जो इससे क्या है बड़ी है। ठीक है? तो उसका जो आपका क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो L कहलाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F कहलाती है और CF उसके ऊपर का लेना होता है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। क्लियर है? तो 5 वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट क्या करना है आपको? फॉर्मूला में रखना है। तो L आपका कितना है 46, n/2 कितना आया 17.5 माइनस CF क्या है आपका 14, F कितना है 14 इंटू आपका हाइट कितना हो गया 2। तो 46 वैसे का वैसा, 17.5 में से 14 गया तो आपका क्या आएगा 3.5, 14 इंटू आपका क्या 2। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 7 जा, ये 7 से भी कैंसिल आउट होगा। नहीं डायरेक्ट समझ में आए तो बेटर है आप इसका पहले पॉइंट हटा लीजिए। तो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या जाएगा 10 इंटू आपका 7, तो 7 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो आपका क्या आ गया 46 प्लस 1/2। तो 46 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो m इक्वल टू 46.5। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका मीडियन है वो कितना होगा 46.5। तो एक चीज आपने कर लिया कि मीडियन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, लेस देन टाइप का ओजाइड। तो लेस देन टाइप के ओजाइड में मैंने पहले बताया था आपको हमेशा आपको अपर लिमिट का ही यूज करना है। तो 38,0 40,3 और CF यूज करना है। क्लियर? 42,5 44,9 46, 14 48, 28 50, 32 52, 35। तो आपको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए क्या होगा आपके पास, एक एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? अब एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, वेट। तो यहां पे लिखिए वेट इन ए। क्लियर है? और वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, दो का डिफरेंस के लिए। ठीक है? तो आप यहां पे लिखिए कि एक्स एक्सिस 10 यूनिट, 10 बॉक्स वाला अगर ग्राफ है तो 10 यूनिट्स में आप क्या ले रहे हैं, ठीक है 2 केजी। 10 यूनिट में आप क्या लेंगे 2 केजी। यहां पे लिख दिया 0, ठीक है 38। क्लियर? बीच की जरूरत नहीं है इसीलिए आप लिख नहीं रहे। मोस्टली ऐसे टाइमों पे आपको ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे करके लिख देना होता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि बीच का नहीं ले रहे हैं आप। पर ठीक है आप ऐसे भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। 38 नेक्स्ट 40, ग्राफ का जो एक एक बॉक्स है वो ले रहे हैं 42 44 46 48 50 और 50। क्लियर है? और नेक्स्ट जो आपका वाई एक्सिस है उस पर आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वाई एक्सिस आप 5 यूनिट ले रहे हैं, 10 यूनिट जो भी ले रहे हैं वो लिखिए। तो 10 यूनिट जो भी है ग्राफ पे आप यहाँ पे लिखिए। और कितने स्टूडेंट ले रहे हैं आप,
तो मोस्टली आप ध्यान से देखिए, तो 5-5 स्टूडेंट लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको 35 तक दिखाना है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सारी जरूरी नहीं है कि 5 ही लेना है, आपको मन करे तो आप 2-2 भी ले सकते हैं। तो 5-5 का लिया तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। क्लियर है? अब देखिए 38 पे आपके कितने डाटा है? 0, तो यहां तो कुछ नहीं, ये रहेगा। 40 पे कितना है? 3, तो 3 कहां आएगा? यहां पे कहीं बीच में। नेक्स्ट 42 में कितना? 5। आप ग्राफ पे दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये और इजीली हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ पे आपका जो है बॉक्स बना रहता है पहले से। 44 में कितना है? 9। इसका 9, ये आपका 44। 46 में कितना है? 14। नेक्स्ट 48 में कितना है? 28, तो मोस्टली 25 और 30 के बीच में यहां पे कहीं। नेक्स्ट 50 में कितना है? 32, और आपका 52 में कितना है? 35। सारे पॉइंट आपको मिल गए, अब सारे पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है कि आप ग्राफ पे मीडियन बताना है, तो आपका मीडियन कितना है? 46.5, तो 46.5 कहीं यहां पे रहा होगा। 46 के बाद तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू काटती है वो आपकी मीडियन कहलाती है, और उसी के सामने का जो पॉइंट जो आपका वाई एक्सिस पे होता है वो आपका n/2 कहलाता है। मींस ये आपका जो होगा वो n/2 होगा, मींस 17.5। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस मींस 46.5 और वाई एक्सिस मींस आपका क्या हो जाएगा? 17.5। जब आप ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो मीडियन होता है, और उसके सामने का जो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होता है वो क्या कहलाता है? n/2। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।